बच्चे घर की पाठशाला में। घर बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला है, जहाँ वह जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखता है। स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों में तो बालक का बौद्धिक विकास ही होता है। एक निश्चित पाठ्यक्रम पूरा कर देना ही इनका ध्येय होता है, जिसका जीवन में सीमित उपयोग है। लेकिन घर की पाठशाला में सीखी हुई बातें तो बालक के जीवन का अंग ही बन जाती है। वस्तुतः बालक के चरित्र, स्वभाव, उसके व्यक्तित्व की निर्माणशाला घर ही है। जबकि शालाओं में एक स्तर तक बौद्धिक विकास ही हो पाता है। जिस तरह अनुकूल जलवायु, मिट्टी एवं योग्य माली की देखरेख में छोटा सा पौधा बड़ा होकर फलने लगता है, उसी तरह घर के उपयुक्त वातावरण में कुशल माँ बाप के सानिध्य में रहकर बालक का स्वभाव, उसका व्यक्तित्व और चरित्र उत्कृष्ट बनता है। लेकिन घर के गंदे वातावरण में माँ बाप का पापमयी जीवन बच्चे को बुराइयों की ओर प्रेरित करता है। घर के वातावरण में घटने वाली सामान्य घटनाएं अभिभावकों को व्यवहार, रहन सहन, आचरण का बच्चे के मानस पटल पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस घर का वातावरण बड़ा सौम्य, शांत और मधुर होता है, जहाँ लोगों में परस्पर प्रेम, सेवामयी जीवन, सद्भावनापूर्ण संबंध होंगे, वहाँ बालक के मानसिक विकास में बड़ा योग मिलता है। जहाँ बालक निर्भय जीवन बिताता है, ऐसा वातावरण बालक के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। लेकिन जिस घर में नित्य कलह, अशांति, परस्पर तनातनी, झगड़ा होता रहता है, जहाँ बालक को स्नेह शून्य, सखा विहीन जीवन बिताना पड़ता और कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है, वहाँ उसका विकास होना तो दूर, उल्टे मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक प्रतिभा, व्यक्तित्व सब कुंठित हो जाते हैं। जो माँ बाप या अभिभावक गण परस्पर तू मैं करते रहते हैं, जिनमें परस्पर आए दिन लड़ाई झगड़े, मारपीट होती रहती है, जो एक दूसरे को मूर्ख एवं नीच सिद्ध करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, भद्दे आक्षेप करते हैं, उनके इस व्यवहार का बालकों के कोमल मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का अपरिपक्व मस्तिष्क इस तरह के व्यवहार को समझ नहीं पाता। इससे उसके मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप माँ बाप अथवा घर के अन्य सदस्यों के प्रति उसके मन में आदर भाव कम हो जाता है। सम्मान की भावना घट जाने से बच्चों में अश्रद्धा भी पैदा हो जाती है। श्रद्धा के बिना विश्वास स्थिर नहीं रहता। श्रद्धा और विश्वास रहित ये बच्चे माँ बाप की अवहेलना करने लगते हैं, अनुशासनहीन बन जाते हैं। यह स्थिति परिवार तक ही सीमित नहीं रहती, वरन संपूर्ण समाज की मर्यादाओं के प्रति ही ये बालक आगे चलकर आवारा और उच्छृंखल बन जाते हैं। घर का कलह, परिवार के सदस्यों का परस्पर दुर्व्यवहार बच्चों में अश्रद्धा, अविश्वास, अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता आदि बुराइयों को जन्म देता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि पति पत्नी के बीच होने वाली तकरार अथवा परिवार में होने वाला कलह सर्वथा दूर करने का प्रयास किया जाए। यदि कुछ इस तरह की बात हो भी जाए, तो बच्चों के सामने उसे न आने दे। जिस तरह किसी मेहमान के सामने
अपने घर की लड़ाई को छिपा लिया जाता है, उसी तरह बच्चों के समक्ष ऐसा ही करना चाहिए। अपने घर की बात तो दूर, रिश्तेदार अथवा पड़ोसियों के झगड़े की बात को बच्चों तक नहीं आने देना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के समक्ष अपनी कोई चारित्रिक कमजोरी प्रकट न होने दे। बच्चा कितना ही अबोध क्यों न हो, उसके समक्ष परस्पर प्रेम प्रदर्शन, अश्लील हाव भाव अथवा गलत आचरण कभी न किया जाए। बच्चे की मनोभूमि इतनी ग्रहणशील होती है कि जाने अनजाने वह इनको सहज ही अपना लेती है। जहां तक बने दुर्व्यसनों को तिलांजलि दे देनी चाहिए। फिर भी कोई बुराई न छूटे तो इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि बच्चों के समक्ष उसे व्यक्त न होने दे। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि कोई भी व्यसन एकांत में पूरा किया जाए, बच्चों के समक्ष नहीं। बच्चों के समझदार और कुछ बड़े हो जाने पर उनके लिए सोने की व्यवस्था अलग कर देनी चाहिए। समझदार बच्चों को एक ही कमरे में लेकर न सोया जाए, क्योंकि पति पत्नी के गुह्य संबंधों का बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ बच्चों को नंगा नहीं रखना चाहिए। इससे असमय में ही बच्चों में यौन भावनाएं जागृत हो जाती है, जो उन्हें कई बुराइयों की ओर प्रवृत्त कर देती है। अभिभावकों, माता पिता को चाहिए कि बच्चों की विधिवत दिनचर्या बनाकर उसके अनुसार उन्हें चलाने की व्यवस्था करे। बच्चों के खाने पीने, सोने, पढ़ने, खेलने आदि का समय नियत कर देना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही अभिभावकों का स्वयं का जीवन भी व्यवस्थित, नियमित होना चाहिए। उनका आदर्श ही बच्चों को नियमित जीवन बिताने के लिए प्रेरणादायी होगा। बच्चे अपने नियमित कार्यक्रम में गफलत करे तो उसे टोक कर नियमानुसार जीवन बिताने को कहना चाहिए, लेकिन सोने के समय पढ़ने अथवा खेलने के समय घर का काम करने की आज्ञा देने की भूल नहीं करनी चाहिए। बच्चे को उसकी नियम व्यवस्था के अनुसार चलने देना चाहिए। यदि कोई आवश्यक काम ही आ पड़े तो बात दूसरी है, अन्यथा बच्चों के कार्यक्रम में यथासंभव व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। किसी तरह के भय, अंधविश्वास या गलत धारणा का आश्रय लेकर बच्चों को निर्देश नहीं देना चाहिए, भले ही वह उनके हित में ही क्यों न हो। भूत, चुड़ैल, कीड़े मकोड़े या हौवा का भय बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। बचपन में जमी हुई भय की भावना जीवन भर नहीं निकल पाती है। बचपन के समय अवचेतन मन में समाया हुआ इस तरह का भय तगड़े, तंदुरुस्त, मोटे, ताजे व्यक्तियों को भी अंधेरे में, एकांत में कोई छोटा मोटा जानवर देख लेने पर परेशान करता है। स्वयं अभिभावकों को भी इस तरह के भय प्रदर्शन से बच्चों के समक्ष बचना चाहिए। माता पिता या अभिभावकों की भावनाओं का, उनके व्यवहार का भी बच्चों के जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। वस्तुतः घर की पाठशाला में अभिभावकों का जीवन ही बच्चों की प्रथम पुस्तक होती है। बच्चों के साथ ही नहीं, माँ बाप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका बालक के मन पर भारी प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। एक धनिक व्यक्ति लेन देन के मामले में एक गरीब व्यक्ति को बड़ी गालियां दे रहा था। उसने उसे नौकरों से पिटवाया और धक्के देकर निकाल दिया। उसका गिरवी रखा हुआ जेवर धनिक ने हड़प लिया।
गरीब बेचारा रोता चिल्लाता चला गया। बालक का कोमल हृदय यह सब सहन नहीं कर सका और अपने पिता के प्रति उसके हृदय में कटुता और घृणा की भावना पैदा हो गई। वह विद्रोही बन गया। बाप का कहना सुनना उसे बुरा लगता। ऐसे काम वह करता जिससे धनी पिता को क्लेश होता। पिता की परेशानी से प्रसन्नता होती। अंत में परिस्थिति यहाँ तक आ गई कि बड़ा होने पर उसने सारे धन पर कब्जा कर लिया और पिता को बीमारी में तड़पकर प्राण छोड़ने पड़े, लेकिन उसके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उस बहू की कहावत प्रसिद्ध है जो अपने ससुर को मिट्टी के पात्र में भोजन देती थी। एक दिन मिट्टी का पात्र फूट गया तो बहू बहुत झल्लाई, कई गालियां दी। उसने लकड़ी का पात्र मंगवा दिया और चौके से बाहर भोजन दे दिया। उसका अबोध बालक यह सब देख रहा था। दूसरे दिन वही बालक एक लकड़ी के तख्ते को पत्थर से ठोक पीट रहा था। माँ ने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? बालक ने अपनी बाल सुलभ भाषा में कहा, अम्मा मैं लकड़ी की थाली बना रहा हूँ। जब तू बूढ़ी हो जाएगी तो इसी में भोजन परसा करूँगा। वह स्त्री हक्की बक्की रह गई और उसी दिन से वृद्ध ससुर को अच्छे पात्रों में आदर सहित भोजन देने लगी। माता पिता द्वारा नौकर, पड़ोसी, संबंधी, दुकानदार, जनसाधारण से किया जाने वाला व्यवहार बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने संपूर्ण जीवन क्रम में व्यवहार में पर्याप्त सुधार करना होगा। कोई ऐसा दुर्व्यवहार न बन पड़े जिससे बच्चे पर विपरीत असर पड़े, इसका पूरा ध्यान रखना होगा। यदि हमें अपने बच्चों के चरित्र, स्वभाव व व्यक्तित्व को उत्तम बनाना है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चे पैदा होने पर माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। वह है बच्चों को उत्कृष्ट व्यक्तित्व प्रदान करना, उनके स्वभाव और चरित्र को उत्तम बनाना, और यह सब घर की पाठशाला में व्यवहारिक शिक्षा से ही संभव है। बहुत से माता पिता अपने बच्चे को किसी बोर्डिंग हाउस या अपने से दूर किसी प्रसिद्ध स्कूल में भेजते हैं, इसलिए कि बच्चा घर पर भली प्रकार नहीं पढ़ता, समय पर स्कूल नहीं पहुंचता, अपनी पढ़ने की पुस्तकें तथा अन्य वस्तुएं खो देता है, आवारा लड़कों में घूमता है, घर वालों की आज्ञा का पालन नहीं करता। कई लोग तो बच्चे के हित की दृष्टि से नहीं वरन उससे पीछा छुड़ाने, उसकी आदतों से परेशान होकर अपना सिर दर्द दूर करने की दृष्टि से बालक को अन्यत्र भेज देते हैं। कुछ भी कारण हो, लेकिन बच्चों को कच्ची उम्र में जब तक वह समझने बूझने लायक नहीं हो पाता है, अपनी छत्र छाया से दूर करना अभिभावक की बड़ी भारी भूल है। किसी भी संस्था, स्कूल, विद्यालय, बोर्डिंग आदि में बच्चों के पढ़ने लिखने व नियमित जीवन बिताने तथा सदाचार की बाह्य शिक्षा व्यवस्था भले ही हो, किंतु इन्हें उत्कृष्ट व्यक्तित्व प्रदान करने, सफल जीवन बिताने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए माता पिता, अभिभावक गण जो कुछ कर सकते हैं वह अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सकता। सचमुच
अपने परिवार के सदस्यों से अधिक बच्चे के भविष्य की चिंता और उस दिशा में आवश्यक प्रयत्न अन्य कोई भी नहीं कर सकता। अतः यह निसंकोच कहा जा सकता है कि बच्चे को एक निश्चित आयु तक, जब तक उसका मस्तिष्क प्रौढ़ और परिपक्व न हो जाए, उसे घर की सीमा से बाहर नहीं भेजना चाहिए। बच्चों के जीवन को उत्कृष्ट बनाने की जिम्मेदारी जिस तरह माता पिता निभा सकते हैं, उससे अधिक दूसरा नहीं निभा सकता। इसके अतिरिक्त बाह्य वातावरण में बच्चे को भले ही कितनी ही अच्छी शिक्षा क्यों न मिले, वह मौखिक होने से अस्थायी होती है। स्थायी और सच्ची शिक्षा तो बच्चा अभिभावकों के संरक्षण में उनके व्यवहारिक जीवन से ही सीख पाता है। वैसे स्कूल बोर्डिंग शिक्षा संस्थाएं उपयोगी होती है, किंतु बच्चों के निर्माण का पूरा उत्तरदायित्व इन पर नहीं छोड़ा जा सकता है। वस्तुतः बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता के स्नेह से युक्त शांत सुखदायी घरेलू वातावरण का बहुत बड़ा महत्व है। संदर्भ: बच्चों के शासक नहीं, सहायक बने। लेखिका भगवती देवी शर्मा। धन्यवाद।